सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यरैनाभावेन तन्मदितमनादरतव्यः छानादासितधरणि धरणगणधर्मदासमिति लवन्ते धर्मभ्यः शिवसुमितमानं किमतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाब्रतनमितं ज्ञानदर्शनायका चारित्राणां गम्भीरा भौक्ष्यमार्गोपदेशिका पंचप्रकृति भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम सत्यपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंत भगवंत की आचार्य श्री विवाह जी महाराज की आचार्य गुरुदेव श्रीमती सागर जी महाराज की तीन कर्मों करो मणि राजों की स्वाद सांगे मणि माता की बोले राष्ट्रसंत आचार्य सुंदर गुरुदेव की बोलो आचार्य संघ की भव्य आत्मा अनादि काल से जीव शासन चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता चला जाएगा। जीव शासन का परिवर्तन करने वाले अनेकों आचार्य हुए, किंतु जीव शासन को स्थापित करने वाला कोई भी तीर्थंकर नहीं है। अर्थात हम ये समझ लें जीव शासन को स्थापना करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि जीव शासन कब से है? अनादिकाल से। और स्थापना उसकी की जाती है जो अनादिकाल से नहीं होती। कुछ लोगों की मानता है कि ऋषभदेव भगवान जिन धर्म के संस्थापक हैं, किंतु ये बात काल की अपेक्षा तो लागू की जा सकती है कि मुंडा अवसरमणि काल में जिन शासन को स्थापित करने वाला कौन हुआ? भगवान ऋषभदेव। स्थापना मतलब कहीं बाहर से वो लाए नहीं थे। जिन शासन तो पहले भी था, आज भी है और कल भी। मात्र समय समय पर तीर्थंकर होते हैं जो तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर, तीर्थ पलट कर करने वाला, तीर्थ की प्रवृत्ति को करने वाले जो होते हैं तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 या 23 20 तो मैंने बोला 23 24 23 नहीं होते, 25 नहीं होते, 20 होते हैं। इसका मतलब तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। फिर 20 कहाँ से आते? फिर 20 आए जब तीर्थंकर 24 ही। आप सूत्र क्या बना रहे हो? तीर्थंकर 24 ही होते हैं, किंतु तीर्थंकर 20 भी होते हैं। तीर्थंकर 24 ही। इसका मतलब तीर्थंकर 24 ही होते हैं, तीर्थंकर 20 ही होते हैं। दोनों बातें अपने अपने स्थान पर। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर 20 ही विद्यमान, कितने ही होंगे? 20 ही होंगे, 24। किंतु भारत रावत में 20, वहां पर 24 ही। इसलिए
किसी भी बात को कहा जाता है तो आपको धर्म क्षेत्र काल भाव लगाना पड़ेगा। तीर्थंकर 24 ही होते हैं और ये सिद्धांत कोई भी काल, किंतु विदेश क्षेत्र में कितने होते हैं? तो वहां पे 24 नहीं होते, वहां 24 नहीं होते क्या? तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं किंतु विद्वान 20 ही होंगे। तीर्थंकरों के पंच कल्याण तो 5 ही होते हैं ना, 5 ही होते हैं। तीर्थंकरों के पंच कल्याण 5 ही होते हैं, 5 ही होते हैं। मैंने ये नहीं बोला इस काल में, मैंने क्या बोला? तीर्थंकर के कल्याण कितने होते हैं? कल्याणक 5 ही होते हैं। मकान 5 मंजिल का ही बनता है क्या? मकान 1 मंजिल का ही बनता है, 5 का भी बनता और 20, 30, 35 का भी, किंतु कल्याण तो 5 ही होते हैं। 6 या 4 नहीं, कल्याण तो 5 ही होते हैं। अब ये बात अलग है कि जिन जीवों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध पूर्व भव में नहीं किया है उनके पंच कल्याण नहीं होते, किंतु कल्याण तो 5 ही होते हैं, 4 या 6। अब आचार्य कहते हैं जब कल्याण 5 ही होते हैं तो क्या सारे तीर्थंकर पंच कल्याण वाले ही होते हैं? तो आचार्य कहेंगे भैया भरत और रावण में जब भी तीर्थंकर होंगे तो पंच कल्याण वाले ही, किंतु विदेश क्षेत्र में 5 वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं और 2 वाले भी, किंतु एक वाला कोई हो सकता है क्या? एक वाला कोई हो सकता है। तो नियम क्या बनाओगे? कल्याण तो 5 ही होते हैं, किंतु विदेश क्षेत्र में 5 वाले भी होते हैं, 3 वाले भी होते हैं और 2 वाले भी। जिनके पंच कल्याणक होते हैं उनके 40 गुण क्या हो? जिन तीर्थंकर अनंत परमेष्टि के कितने गुण होते हैं? अनंत परमेष्टि के गुण कितने होते हैं? 5 कल्याणक सहित 40 गुण होते हैं। अनंत परमेष्टि के गुण कितने होते हैं? 40। कितने गुण होते हैं? बाहुबली कौन थे? अनंत परमेष्टि। बाहुबली अनंत परमेष्टि थे ना। जब समोसे में विराजमान है तो अनंत प्रविष्टि है। कितने गुण हैं? कितने गुण हैं? लक्ष्मीपाल जी कितने गुण हैं? कितने? 46। विनोद जी भरत भगवान के समोसर में जब विराजमान थे कितने गुण थे? आप कितने गुण हैं? अनंत प्रविष्टि के गुण कितने होते हैं? 40 ही होते हैं या 40 भी होते हैं? 40 ही होते हैं या भी होते हैं? 40 ही होते हैं या भी होते हैं? बाहुबली भगवान के कितने कल्याणक हुए? कितने कल्याणक हुए बाहुबली भगवान के? बाहुबली कितने गुण हैं? बाहुबली अनंत भगवान के कितने गुण हैं? 40 गुण हैं। कितने कल्याण हुए? 2। बिना कल्याण, बिना केवल ज्ञान के बिना तो, बिना केवल ज्ञान कल्याण का तो सिद्ध बन नहीं सकते। कितने कल्याण हुए उनके? कितने कल्याण हुए भूपेंद्र जी? बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ, देवों ने पूजा करी आके। कितने कल्याण हुए बाहुबली भगवान के? भूपेंद्र कितने कल्याण हुए? 5। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा
कल्याण कर दो। भरत भगवान के कितने कल्याण हुए? दो। कौन कौन से? जन्म और दो कल्याण कौन से हो भरत भगवान के? केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण। ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण। कितने गुण है भरत भगवान के? भरत भगवान के कितने गुण हैं? 46 गुण। कितने कल्याण हुए? पांचों कल्याण हुए। कितने हुए? केवल ज्ञान कल्याण को, मोक्ष कल्याण को, क्योंकि मैंने क्या बोला? 5 कल्याण, 3 कल्याण का 2 कल्याण। बाहुबली भगवान के केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद बाहुबली कितने ऊपर गए? तीर्थंकर गए या बाहुबली गए? जब बाहुबली महामुनिराज ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की तो वो इस चित्रा पृथ्वी से कितने ऊपर गए? कितने ऊपर गए? जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा और सभी जीवों को चित्रा पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर जाना ही पड़ेगा। उन्हें कोई रोक नहीं रोक सकता। बाहुबली भगवान ने, बाहुबली महामुनिराज ने जब केवल ज्ञान की प्राप्ति की तो वो कहाँ गए? 5000 धनुष ऊपर विराजमान। देवों ने क्या किया? आकर उनकी केवल ज्ञान की पूजा की। देवों का काम क्या है? देवों का काम यही है जो जीव मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं उनके केवल ज्ञान की पूजा करनी है तो करनी है। मोक्ष जाएंगे तो उनकी पूजा करनी है तो करनी है। जो कि सारे काम कौन करते हैं? देव लोग करते हैं मनुष्य। तो बाहुबली महामुनिराज को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो जीव चित्रा पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर गए। और जब ऊपर गए तो कौन कौन से देव आए? कौन कौन से देव पूजा करने आए? जिनको जिनेंद्र देव के प्रति लगाव होगा, जिनको जिनेंद्र देव का अवमान होगा वही तो आइए ना। कौन कौन से आए? भवनवासी को, वेंकट देव तो, ज्योतिष देव तो कौन से देव आए? उद्धवासी। अधोवासी कौन से देव होते हैं? कल्पवासी देव आए। क्यों भाई? लोकांती देव आए। उस पढ़ो चारों निकाय के देव आएंगे। जब भी किसी जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी चारों निकाय के देव दर्भ संग्रह की पहली गाथा जीवम जीवम दम्बम जीवन वसेन जेनिनिधिकं देविंद विंद बंदम बंदे कं सबदा सेता। देविंद विंद बंदम क्या कहे? चलिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं, सिद्धांति देव। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव तिलोकसाज, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसाज, छपड़ाकांड के लेखक हैं। और दर्भ संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। दोनों एक या भिन्न हैं। सोचो, सिद्धांति देव और सिद्धांत चक्रवर्ती अंतर क्या है? दोनों एक ही तो हैं। अंतर क्या है दोनों में? चक्रवर्ती को भी देव बोलते हैं। देव तो इंद्रों से जिनेंद्र देव पूजनीय होते हैं।
उसमें मनुष्य लोक का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती के लिए देव संज्ञा भी। तो नेमिचंद आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती दोनों एक अलग हुए, दोनों अलग अलग हैं। गर्भ संग्रह के लेखक आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव के लोग पंडिती, के लोग सार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपनासार के लेखक आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, के लोग पंडिती के लेखक आचार्य यति विश्व भगवत। जब किसी जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, कितने देव आते हैं? चारों निकायों के देव आते हैं। जब किसी जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो जीव 100 इंद्रों के द्वारा, कितने इंद्रों के द्वारा? कितने इंद्रों के द्वारा? अब आपके मन में विकल्प आना चाहिए, आपके मन में संकल्प होनी चाहिए। देव को कितने हैं देव? असंख्यात। तो क्या देव, देवादिदेव 100 इंद्र द्वारा पूजनीय है? बस क्या केवली भगवान 100 इंद्र द्वारा ही बने हैं या संख्यात? मतलब कि मनुष्य लोक में चक्रवर्ती ही केवली की वंदना करेगा, आप कोई वंदना नहीं करोगे। आपने बोला अनंत भगवान 100 इंद्र द्वारा वंदनीय हैं। मनुष्य लोक कितने? मनुष्य कितने हैं? खातरी वाक्य मनुष्य कितने हैं? मनुष्य कितने हैं? 29 अंक पर्याप्त मनुष्य। 29 अंक। 29 अंक का मतलब क्या है? ऐसी संख्या लो जिस प्रकार 1 करोड़ में कितने अंक होते हैं? संजय जी, 1 करोड़ में कितने अंक होते हैं? 9। कितनी जीरो होती है? 7 और 1 8। वैसे ही 1000 कितने अंक होते हैं? 4। वैसे ही 29 अंक की गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 कैसे लिखते जाओ, 29 संख्या पूरे हो जाए। ऐसी राशि जिसमें 29 अंक हो, उतने पर्याप्त मनुष्य हैं। कितने अंक प्रमाण? 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं। और समूर्छन मनुष्य कितने हैं? कितने? असंख्यात हैं मनुष्य। और हम सब ये जानते हैं गर्भज मनुष्य कौन होते हैं? पर्याप्त। गर्भज मनुष्य कैसे होते हैं? पर्याप्त। संगी होते हैं, मन सहित होते हैं, पंचेंद्रियां होती हैं। किंतु समूर्छन मनुष्य कैसे होते हैं? हवा, पानी, जल, वायु से मिले। किससे मिले? आप समूर्छन हो, गर्भज हो? मंत्री के गर्भज है ना? क्या पता? आप बताओ। आपको आत्मा की तो बात बहुत दूर, अभी आपको अपने शरीर का पता नहीं है। आदिनाथ जी समूर्छन हो, गर्भज हो? नहीं पता? समूर्छन या गर्भज या उपाधि बालू से समूर्छन हो, गर्भज हो? नहीं पता। इसलिए कहते हैं कुछ करो। अब बताओ, आपको अपनी ही लाइफ का पता नहीं है और दूसरों की लाइफ को सेट करने में। महावीर जी कौन सा मनुष्य हो? आप बताओ। 2 महीने पढ़ाया फिर भी समझ में आई ही नहीं। हम समूर्छन की बोले कहते हैं जो हवा, पानी, जल, वायु से पैदा होते हैं। गर्भज
हम बोल रहे हैं गर्भज मनुष्य पर्याप्तक होते हैं, संगी होते हैं, पंचेंद्री होते हैं। अब उनका गुण स्थान एक से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 14 तक होते हैं। होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते हैं, आदि होते हैं तो सबके पर्याप्तक मनुष्य के, गर्भज मनुष्य के गुण स्थान 1 से लेकर 14 तक। जो जो मनुष्य पर्याप्तक हैं, जो जो मनुष्य गर्भज हैं, जो जो मनुष्य सैनी हैं, जो जो मनुष्य पंचेंद्री हैं, उन सबके गुण स्थान 1 से लेकर 14 तक हो सकते हैं। अभी भी कहीं गलती, क्षमता है जो बड़ेगा, किंतु कर्म भूमि नहीं होंगे। ओनली कर्म भूमि के गर्भज पंचेंद्री संगी पर्याप्तक मनुष्यों के गुण स्थान 1 से लेकर 14 तक हो सकते हैं, किंतु भोग भूमि को भोग भूमि के मनुष्यों के गुण स्थान 1 से लेकर 4 तक ही हो सकते। समुचन मनुष्य जिनकी आयु कितनी है, कितनी, एक श्वास में अठेरस जने म्यो मरियो भयो दुख भान निक्ष से भूमि जने पावन भयो पवन 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 पति के वनस्पति। कितनी आयु है गणेश जी आपकी, गणेश जी आपकी कितनी आयु है, गणेश जी आपकी कितनी आयु है। पंचम काल की अपेक्षा तो मुझे 120 की आयु है। आपकी 120 वर्ष की उम्र है। चलो भैया गणेश राम जी 120 साल तक जीवित रहेंगे। इसको 20 साल के बाद आपको रोना पड़ेगा। 120 साल हो गया। मैंने पूछा आपकी कितनी आयु है, आपकी 120 साल की आयु है क्या, आपकी कितनी आयु है, आपकी गणेश जी आपकी कितनी आयु है, आपकी अनादि अनंत है आयु मेरी, अनादि काल से हूँ अनंत काल तक। किंतु गणेश नहीं, मैंने पूछा आपकी, मैंने गणेश की नहीं पूछी, मैंने पूछा आपकी, आपके कितनी है, अनादि काल से हूँ अनंत काल तक। किंतु गणेश नहीं, आत्मा रहेगी। किंतु गणेश जी तो गणेश जी तो 10 से 20 साल, 10 से 60 हो गए। 10 से 20 साल, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद आपका मरण करोगे, पंडित मरण करोगे, पंडित मरण करो हो जाए करोगे, करूंगा कहाँ रहके करोगे, घर में रहकर। गणेश जी की आयु 1 साल है। गणेश जी की आयु, गणेश जी की आयु 1 साल की है। गणेश जी की आयु मात्र 10 महीने की है। गणेश जी की आयु मात्र 10 महीने की है। गलत है, ठीक है, क्योंकि 10 महीने के बाद इनका नाम गणेश रहने वाला नहीं है। फिर भूतपूर्व गणेश जी थे, भूतपूर्व इनका एड्रेस अभी क्या है, अभी एड्रेस है कुकरपुर। बाद में जब गणेश का नाम बदल जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, एड्रेस क्या हो जाएगा, क्या एड्रेस, एड्रेस क्या होगा, एड्रेस नहीं आपका एड्रेस। ये महाराज जी बैठे, इनका एड्रेस क्या है, नहीं देवरों नहीं होगा, एड्रेस नहीं का। अच्छा ये सुंदर सागर संसन एड्रेस नहीं का। सुगम सागर महाराज कहाँ मिलेंगे आपको, अच्छा ये सुंदर सागर महाराज में सबके मिलेंगे, एड्रेस इनका है, स्थायी एड्रेस अभी इस पंचम काल में जब तक ये पर्याय रहता है एड्रेस इनका, और जब चले जाएंगे मोक्ष में
सिद्धार्थ ने एड्रेस, वैसे ही गणेश जी का 10 लेने के बाद एड्रेस क्या हो जाएगा? इसलिए एड्रेस को होगा, जब तक शरीर है एड्रेस को। हमारा एड्रेस क्या है? हमारा एड्रेस क्या है? हमारा एड्रेस, मैंने पिता का नाम नहीं पूछा, मैंने एड्रेस पूछा। एड्रेस नहीं, सिद्धार्थ अभी मेरा एड्रेस नहीं है। मेरा एड्रेस क्या है? यदि मेरे गुरुजी जीवित हो तो क्या बोलते हैं? सुखमती सागर जी महाराज एड्रेस। अभी एड्रेस क्या है? जब तक पिताजी थे मकान जिनके नाम था, पिता के नाम पिता लेने के बाद मालिक भूपेंद्र जी बन गए, एड्रेस का जाएगा वो। नगर पालिका में एड्रेस पिता का नाम जाएगा या नहीं? मालिक बोले वो फलाने फलाने का पोता इस मकान का मालिक है। वैसे ही आचार्य समति सागर वाला का शिष्य कौन है? आचार्य समझे सब एड्रेस का जाएगा। किंतु सोलंकी सागर का एड्रेस क्या होगा? आचार्य सुंदर सागर वाला। गणेश जी का एड्रेस भी क्या है? दुर्गापुर गली नंबर 12। किंतु 10 महीने के बाद एड्रेस क्या हो जाएगा? दुर्गापुर हट क्या हो जाएगा एड्रेस? तो एक ध्यान रखना, पर्याय जैसे जैसे बदलती है, जैसे जैसे भेष बदलता है, वैसे वैसे परिणाम बदलते हैं। जैसे जैसे परिणाम बदलते हैं, वैसे वैसे एड्रेस बदल जाता। ड्रेस बदली, एड्रेस बदला। आखिरी बात क्या? अभी आप कौन हो? अभी आप कौन हो? अभी आप कौन हो? महावीर स्वामी। अच्छा, ऐसे आप अभी कौन हो? आत्मा। अभी आप कौन हो? तो पहले आत्मा नहीं थे क्या? आप अभी कौन हो? अभी आप एक श्रोता हो। अभी आप सुन रहे हो तो श्रोता हो। आपने कपड़े कौन से पहने हैं? तो आपके कपड़े को देखकर कोई भी पुजारी आ रहा है। कौन आ रहा है? किंतु अरविंद जी कौन है? पुजारी है क्या? भूपेंद्र जी पुजारी हो? अभिषेक किया आपने? पुजारी तो नहीं। किंतु काशीवाद जी कपड़े कौन से पहनकर आए? पुजारी आया। पुजारी सब आपके बने आप। यदि आप धोती दुपट्टा पहनकर आए हो तो सारे लोग आपसे अपने आप अलग दिखाई दे रहे हो। किंतु भूपेंद्र जी अलग, जैसे हम वैसे को। इसलिए ड्रेस बदलने के बाद एड्रेस अपने आप बदल जाता है। इसलिए तीर्थंकर बाहुबली भगवान जो अलग प्रतिष्ठित है, कितने गुण थे उनके? 46 गुण थे। और जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहाँ पहुंचे? 5000 करोड़ अर्थात 20,000 हाथ ऊपर पहुंच गए। और चारों निकाय के देवों ने आकर उनकी कौन कौन से भवनवासी भी आए, विक्टर भी आए, ज्योतिष भी। और फिर 100 इंद्र द्वारा बंदनी है भगवान। देखो चारों है। कितने जब आए? 100 इंद्र आए क्या? मतलब कि समोसरण जब रहेगा अनंत का तो मात्र चक्रवर्ती जाएगा और कोई नहीं जाएगा। जिस तरह 29 अंक प्रमाण है, उसी तरह 100 की संख्या होगी। जब भगवान का समोसा लगेगा, दिव्य जितना होगी, अकेला चक्रवर्ती ही जाएगा। तो इंद्र तो वही है ना। इंद्र कौन है? इंद्र तो चक्रवर्ती ही है। आप इंद्र संसद में कौन जाएगा?
क्योंकि वीआईपी पास किसके पास में? चक्रवर्ती के पास। और जब चक्रवर्ती जाएगा तो वो अपनी पटरानी को लेकर जाएगा, तुम्हें कहां से ले जाएगा? तो समझ में आप जाओगे, क्योंकि इंद्र को सोई है और बालू सेठ को चक्रवर्ती है नहीं। बालू सेठ चक्रवर्ती हो, बोलो महाराज 6 खंड का तो नहीं हूं, अपने घर का चक्रवर्ती तो घर के चक्रवर्ती हो नहीं हो। उसका भी हिमेश आ गया, अभी तो बंटवारा कर दिया। तो तब ये सोच लो, जब समोसा लगेगा चक्रवर्ती जाएगा या तुम जाओगे? जो कि सो इंद्र ही भगवान की पूजा, इंद्रों के अलावा मुकुंद जी आप जाओगे? समुद्र के भारी लोकपाल खड़े हैं, सबसे पहले तुम्हारा आइए, जैसे संसद में जाना हो या कोर्ट में भी जाना हो और केस लड़ना, तो पहले आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि आप वकील हो या नहीं हो। आईटी प्रूफ आपका होना चाहिए। आपको फ्लैट में जाना है और एंट्री आपकी 11 बजे है, या साथ में आपके माता पिता भी, आपकी बहन भी है, किंतु जाना एक व्यक्ति को ही है, तो सबसे पहले एंट्री फीस आपने ली नहीं ली, आपके पास है, यदि नहीं है तो एक ही जाएगा, दूसरे जाने वाले हैं। और उसके बाद ही फिर आपको चेक इन करने जाना है, तो बस आप अकेले ही जाओगे और कोई जाने वाला। वैसे ही समोसन के अंदर भी लोग बाहर भर में कहाँ जाना, आपको अंदर जाना है, वीआईपी पास है या नहीं है? और वीआईपी पास क्या है? चक्रवर्ती। हाँ मैडम जी, नवीन जी नंबर आएगा आपका? वीआईपी पास ही नहीं आपके पास? नहीं, वहां पे सेटिंग नहीं चलती, वहां सेटिंग नहीं चलेगी, वहां तो लोग पाले उसको डंडा है डंडा बाहर पास बनाओगे। वहां पे पास बनाने के लिए भी आपको 5000 टन ऊपर जाना पड़ेगा, और वो आप जान नहीं सकते हो, क्योंकि 5000 टन ऊपर कौन जाएगा? जिसने जानावटी, दक्षिणावटी, मोहिनी और रतराय का विनाश किया होगा वही जाएगा। जिनके भागों में अनंतानुबंधी, प्रत्याखान, संजनन, नौ कसाई नहीं होगी, वही ऊपर जाएगा। और आपके पास तो पूरी की पूरी 25 कसाई पूरी की पूरी कसाई बैठी है। इसलिए जब तक भागों में निर्मलता नहीं आएगी, तब तक 5000 टन ऊपर जाने वाले। किंतु 5000 ऊपर नहीं जाओगे, आप सीधे सिद्धालय में पहुंचे जाओगे यदि परिणाम खराब है। यदि आपके परिणाम खराब है तो कहां पहुंच जाओगे? सिद्धालय में। सही तो कह रहा हूं ना? घट तो मतलब कि 5000 टनों से ऊपर जाने के लिए तो 4 घातक कर्मों का विनाश करना पड़ेगा, किंतु सिद्धालय में जाने के लिए किसी भी कर्म का विनाश नहीं करना पड़ेगा आपको। गलत नहीं होगा? गलत नहीं होगा ना? महाराज देखो, 4 घातक कर्मों को नाश करना बहुत कठिन था संजय जी। 4 घातक कर्मों का विनाश करने के लिए तो मुझे बनना पड़ेगा, और मेघा को और छोड़ने की भी इच्छा, तो 5000 टनों से ऊपर जाने के लिए 100 इंद्र द्वारा बंधित होने के लिए तो मुनिराज बनना पड़ेगा, 4 घातक कर्मों का विनाश करना पड़ेगा। किंतु सिद्धालय में जाने के लिए किसी का भी विनाश करना नहीं पड़ेगा, बस एक काम करना पड़ेगा, अपने परिणामों को खराब करना पड़ेगा, अपनी कसायों को तीव्र करना पड़ेगा, अपने राम देश को तीव्र करना पड़ेगा। और जब सिद्धालय में जाओगे पूरे के पूरे कर्म एक साथ आपके सामने बैठे रहेंगे। इसलिए सबसे सस्ता काम कौन सा हुआ? सिद्धालय में कोई काम ही नहीं करना है, बस एक काम करना है। कौन सा काम करना है? परिणामों में खराबी। और वो तो आपके परिणामों में खराबी तो हर पल, तो काम कौन सा सरल है? सरल काम कौन सा है? सिद्धालय में जाने का सबसे सरल काम राजेंद्र जी, सिद्धालय में
वापस मेरे को करेंगे, कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपने भावों में विमलता लानी पड़ेगी, कसाईयों का विनाश करना पड़ेगा, ज्ञानावृत्ति, दर्शनावृत्ति, मोहिनी और अंतराय नष्ट करना पड़ेगा, जो बहुत 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 मुश्किल नहीं, दुर्लभ है। और सिद्धांत में जाने के लिए भी नहीं करना, मात्र अति संकलेश से भागते मरियो। क्या करना, मात्र संकलेश परिणाम करने। कितना सीधा काम, तो भटक तो रहे हैं, इसलिए सबसे मंत्री कहां पे जाना है, सिद्धांत में। देखो यदि आप 5000 अंश ऊपर जाओगे तो परिणाम खराब है, क्योंकि जाना कहां है, ओ मेरे आत्मे पदे यहाँ से तो काहे देश चलो अबे वहां चले। कहाँ जाना है, सिद्धांत जाना है। और सिद्धांत जाने का 2 मार्ग है। एक मार्ग है, पहले 5000 अंश ऊपर जाओ, केवल ज्ञान की प्राप्ति करो, उसके लिए मुनि बनो, एक टाइम भोजन करो, केसर करो, पैदल ध्यान करो, सारी परिशोधन करने पड़ेंगे। और सिद्धांत में जाने का दूसरा मार्ग क्या है, कुछ नहीं करना, सीधा संकल्प परिणाम, कोई त्याग नहीं करना। दो में से सबसे सरल मार्ग कौन सा है, दूसरे मार्ग। कुछ भी नहीं करना है, सीधा फ्लैट में बैठना और एक समय में ही सीधा सिद्धांत। किंतु सिद्धांत में जब जाओगे एक इंद्री बनकर ही जाओगे, सिद्धों के पास में बैठते तो आओगे, सिद्धों की परछाई को भी अनुभव नहीं कर पाओगे। सिद्धांत में तो जाओगे किंतु सोना लेकर आने वाले नहीं हो। अब बोलो कहां जाना, ऊंचे भाव बना, ऊंचे भाव, छोटा मोटा काम नहीं करना, सिद्धांत में नहीं जाना, एक इंद्रिय बनकर ही जाना। बाकी से भटकते 5000 दमूस जब जीव जाता है तो वहां आकर उसको केवली भगवान की संज्ञा प्राप्त होती है, 13वां गुणस्थान मिल जाता है और वहां पर चारों निकाय के देव आकर पूजा करते हैं। अब बताओ, चक्रवर्ती जा रहा है, आप जाओगे, लोकपाल बाहर। अरे अपनी आत्माओं, क्यों भूल जाते, इसलिए बार बार कहता हूं, भागों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए। अरे भाई 12 सभाएं होती हैं और 12 सभाओं में एक कोठा, अभी भी भागों के खराबी चलो मुनि राग का कोठा होता। अरे एक कोठा तुम्हारा भी होता है, एक कोठा तुम्हारा भी है, एक कोठा मनुष्यों का भी है, एक कोठे में स्त्रियां भी हैं, एक कोठे में पशु भी हैं। तो आप जाओगे नहीं जाओगे, कैसे काम चलेगा तुम्हारा भैया। सो इंद्र द्वारा बंधनित है भगवान, किंतु आप समोसण में जाकर भगवान की वंदना करोगे ना, कि वंदना कौन करेगा, सो इंद्र। और आपका चक्रवर्ती कौन है, आपका इंद्र, तो उसकी बिना तो, अरे भाई चक्रवर्ती किसका है, हमारा है। इंद्र किसका है, देवों का। एक एक इंद्र के पास में असंख्यात असंख्यात देव होते हैं। तो जब वो सोदर इंद्र वीरेंद्र देव की पूजा करेगा तो पूरा परिगल, वैसे ही जब चक्रवर्ती पूजा करेगा तो सारे मनुष्य लोग 6 खंड के जीव पूरी वंदना करेंगे। बड़ा कठिन काम है समझाना भैया आप लोगों को। जब पीएम आएगा, अकेला आएगा, कौन आएगा, कोई। अभी पीएम राजस्थान के डूंगरपुर में आया है तो डूंगर राजस्थान के सीएम को आना
और प्रशासन तो जब चक्रवर्ती जाएगा पूजा करने तो 6 खंड के मनुष्य को जाएंगे भैया, तुम भी जाओगे। कुछ परिवर्तन करो भावों में। गर्मी आ रही है, पसीना आ रहा है, काफी बाकी, इसलिए जब भगवान को केवल जन की प्राप्ति होती है, पूरे के पूरे 3 गति के जीव जाते हैं, 3 जीव जाते हैं। बाहुबली भगवान के कितने कल्याण हुए? अब बोलो भाई, 5 किसके होते हैं? तीर्थंकर के। केवली के कितने हुए बाहुबली के? एक भी कल्याणक नहीं हुआ, क्योंकि कल्याणक मात्र तीर्थंकरों के ही होते हैं। अब बताओ, आप पहली क्लास की पढ़ाई करोगे तो कैसा काम चलेगा? कल्याणक मात्र तीर्थंकरों के ही होते हैं और पंच कल्याणक मात्र उसी जीव के होते हैं जिस जीव ने पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होगा, या तो नरक गया मरकर या फिर देव गति में गया। और जब नरक देव गति में जाते हैं तो वो पंचकरण वाले तीर्थंकर या तो विदेश क्षेत्र जाएंगे या भारत क्षेत्र में आएंगे या अनावत क्षेत्र में आएंगे, तो उनके पंचकरण किए जाते हैं। किंतु बाहुबली, अनंत वीर्य, भरत जी, इनका कोई कल्याण, क्योंकि ये तीर्थंकर प्रकृति वाले नहीं है, सामान्य जीव है। इसलिए सामान्य केवलियों की कोई भी कल्याण मूल कितने हो जाएंगे? सोचना। अब मुझे नहीं पता अनंतों के 46 गुण होते हैं, तो बाहुबली अनंत थे, भरत जी अनंत थे, अनंत वीर्य अनंत थे, तो कितने गुण होंगे? आज सोचना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा अपने दिमाग को स्वाध्याय में लगाओ। कल्याणक किनके होते हैं? तीर्थंकरों के ही होते हैं। वो 5 कल्याणक वाले हो, 3 कल्याणक वाले हो, 2 कल्याणक वाले हो, 5 कल्याण वाले हो। एक कल्याण वाला कोई भी, किंतु एक ज्ञान वाला होगा। जिनके कोई कल्याणक नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्य तीन के 1 ज्ञान वाले, 2 ज्ञान वाले, 3 ज्ञान वाले, 4 ज्ञान वाले हो सकते हैं। क्या हो? जिन मनुष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनका गुलिस्तान 1 से लेकर 7 तक होते हैं, उनके ज्ञान 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 4 नहीं हुए तो मैंने क्या बोला? 1 गुलिस्तान से लेकर 7वें गुलिस्तान वाले मनुष्यों के, 1 से लेकर 7वें गुलिस्तान वाले मनुष्यों के 1-2 ज्ञान भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 1 ज्ञान भी। किंतु जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, भले वो तीर्थंकर हो, सामान्य केवली हो, मुक्त केवली हो, कोई भी हो, उनका ज्ञान तो एक ही होगा, वो होगा केवल। अब आपको ये सोचना है, 13वें गुलिस्तान में अरहत परमेष्ठी विराजमान है और 9 प्रकार के अरहत होते हैं। कितने प्रकार के? और 9 प्रकार के अरहतों में इनके कितने गुण होते हैं? सोचना, उपयोग लगाना और अपने भावों को अच्छा बनाना, क्योंकि भावों से ही बंध है और भावों से ही मोक्ष है। ओम नमः। ओ पंच परमेश्वरी भगवान की